हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्पेशली मेल एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि उन्हें क्या ज्वाइन करना चाहिए, आईएमए या ओटीए। Although all these institutes aim to train gentlemen and lady cadets to become prospective officers of the armed forces, लेकिन there are some subtle differences in the commissioning of the officers from IMA and OTA। और यही चीज़ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं आईएमए और ओटीए में, और आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आप क्या चुनें। आईएमए की द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून। आईएमए में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही जाते हैं और फीमेल्स आईएमए में ट्रेनिंग नहीं लेती हैं। आईएमए में ट्रेनिंग लेकर जो आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं उन्हें परमानेंट कमीशन मिलता है, जिसको पीसी भी बोलते हैं। आईएमए को आप डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आईएमए में एनडीए से पास्ड आउट कैडेट्स भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आईएमए से भी पास आउट हो सकते हैं। आप भले ही किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपकी एज 19 टू 24 ईयर्स के बीच में है तो आप सीडीएस एग्जाम के लिए अपने फाइनल ईयर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। सीडीएस एग्जाम अप्लाई करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप आईएमए को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मार्क करें। अगर आप आईएमए को सीडीएस से ज्वाइन करते हैं तो आपको सीडीएस में 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि इंग्लिश, मैथ्स और जीके है। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो सीडीएस के साथ साथ आप टेक्निकल एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्निकल एंट्री को टीजीएस कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये आप 23 से 27 ईयर्स की एज में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टेक्निकल एंट्री एक फ्री एसएसबी इंटरव्यू पास के जैसा है। इसमें आपको सीडीएस जैसा कोई एग्जाम नहीं देना होता। अगर आपकी इंजीनियरिंग की परसेंटेज टीजीएस कट ऑफ को मैच करती है तो आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाता है, और अगर आप इंटरव्यू और मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो टीजीएस एंट्री से भी आप आईएमए ज्वाइन करते हैं। वहीं आईएमए provides you with the opportunity to join the army and serve for 30 years maximum। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम बात करेंगे ओटीए चेन्नई की, द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। ओटीए चेन्नई में मेल और फीमेल दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, और ओटीए चेन्नई ही एक ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी है जिसे फीमेल्स ज्वाइन कर सकती है इंडियन आर्मी के लिए, और यहाँ पर आपको 49 वीक्स की ट्रेनिंग मिलती है। ओटीए चेन्नई से कमीशन्ड ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, जिसको एसएससी भी बोलते हैं। अगर आप सीडीएस एग्जाम से ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस में ओटीए सेलेक्ट करना होगा, और वहीं अगर आप ओटीए को सीडीएस से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सीडीएस में 2 पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि इंग्लिश और जीके है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे आईएमए के लिए टीजीएस एंट्री है, वैसे ही ओटीए चेन्नई के लिए एसएससी टेक एंट्री है। ये दोनों ही एंट्रीज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स इस बात का खासा ध्यान रखें कि जब आप सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करें तो आप सिर्फ ओटीए चेन्नई को ही ऑप्ट कीजिएगा, और अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप सीधा एसएससी टेक एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप जेएजी एंट्री से भी ओटीए चेन्नई ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं जेएजी का फुल फॉर्म है जज एडवोकेट जनरल। इस एंट्री में भी आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू फेस करने का चांस मिलता है और कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी ओटीए चेन्नई ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आफ्टर बीइंग कमीशन्ड एज एन एसएससी ऑफिसर फ्रॉम ओटीए चेन्नई, one can serve for 10 to 14 years, and at the end of 10 years the candidate has 2 options: either opt out or have the option of 4 years extension. You can resign at any time, and during this period of 4 years extension you can also opt for the permanent commission after 14 years. चलिए, now coming to the conclusion, salary. No difference between the salary of an officer from IMA and officer from OTA. Promotion की अगर बात करें तो for higher posts, the preference for promotion is generally as follows: NDA, IMA, seldom OTA, and also there can be exceptions though.
वहीं अगर कमीशन की बात करें तो IMA provides you with the opportunity to join the army and serve for 30 years maximum, whereas OTA is for only 10 to 14 years, but yeah, can extend. Military knowledge. At the time of passing out, officers from all the three academies, that is IMA, OTA and NDA, are almost at the same level in terms of military knowledge. और रगड़ा की अगर बात करें, अब देखिए आप कोई भी मिलिट्री एकेडमी में जाओ, रगड़ा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात है? दम नहीं अंदर? बचपन में दूध नहीं पिया था क्या? अंदर आग चाहिए, आग! जोश पैदा करो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।